तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें आप देखने वाले हैं आइस स्कॉर्पियन की एक और सोलबोन को और एक ऐसे मिस्टीरियस एग को जो कि एक 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट का रीइंकार्नेशन है, जिसकी मदद से एक सोल मास्टर को एक नई मार्शल सोल मिल सकती है। तो क्या उसे हुआ युहाओ ले पाएगा या नहीं, इसीलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है जो कि कल ही चैनल में आया है तो एक बार देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम है 4000 लाइक्स का पूरा करवाने पर अगली वीडियो कल ही आ जाएगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जहाँ प्रिंसेस होस्ट बता रही होती है कि ये आइस स्कॉर्पियन की सोल बोन तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कोई स्पिरिट मास्टर इसके साथ अटैच नहीं होता है। और यह 5 से 7 लाख साल पुरानी है, और अगर सोल मास्टर इसके कैपेबल नहीं हुआ तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये स्पिरिट बोन बस एक ही एट्रीब्यूट तक सीमित है और इसे सिर्फ वही सोल मास्टर अब्सॉर्ब कर सकता है जिसके पास एब्सोल्यूट आइस हो। इस बात को सुनकर लिंग युओचन तो काफी खुश होती है, जबकि युहाओ काफी हैरान होता है और होस्ट कहती है यह अपनी वैल्यू के काबिल है, क्योंकि जो ये सोलबोन जो एबिलिटी प्रोवाइड करेगी वो सुप्रीम एलिमेंट की एबिलिटी आइस एक्सप्लोजन होगी। और इस चीज को सुनकर आइस एम्परर तक भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। और तभी आइस एम्परर युहाओ से कहती है, युहाओ ध्यान से सुनो, तुम्हें हर हालात में इस सोलबोन को हासिल करना ही होगा। और तभी स्काई ड्रीम कहता है, तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा थी ना, अब क्या हुआ। इस पर आइस एम्परर इसे दोबारा किक से उड़ाते हुए कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। और स्काई ड्रीम उड़ता हुआ कहता है, आइस एम्परर मेरी रानी, मुझे माफ कर दो। और फिर युहाओ पूछता है, क्या यह एबिलिटी इतनी ज्यादा स्पेशल है। इस पर आइस एम्परर कहती है, युहाओ तुम नहीं जानते हो कि यह आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, और यह आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी हमारे क्लैन की रेयरेस्ट एबिलिटीज में से एक है। और अगर मेरे पास यह एबिलिटी होती तो शायद मैं नॉर्थलैंड पर अभी रूल कर रही होती, और जो कोई भी इसके खिलाफ जाता तो मैं इस गॉड एबिलिटी को इस्तेमाल करके उसे दिखाती कि आइस एक्सप्लोजन के खिलाफ जाने से क्या होता है। और जब युहाओ सुनता है यह इतनी ज्यादा पावरफुल एक गॉड लेवल एबिलिटी है तो यह काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर युहाओ कहता है, लेकिन आइस एलिमेंट होने की वजह से सिस्टर लिंग भी इसे चाहती है। जिस पर स्काई ड्रीम युहाओ के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, सिस्टर और ब्रदर्स को एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहने की जरूरत है। और हमारा ये छोटा सा युहाओ सच में सभी से कितना प्यार करता है। लेकिन तभी आइस एम्परर वापस से इसे किक मार के उड़ा देती है और कहती है कि गधे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी एरा गहरा आइस एक्सप्लोजन को इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके पास एब्सोल्यूट आइस नहीं हुआ तो वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकता है। और होस्ट इसकी शुरुआत की बोली 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स बताती है, और हर बोली के साथ ही 50 लाख गोल्ड कॉइन्स बढ़ जाएगी। और यह इसे शुरू करने ही वाली होती है, तभी युहाओ इन्हें रुकने के लिए कहता है और इस सोलबोन को लेकर यह काफी इम्पोर्टेंट इशू को बताता है। और यह होस्ट इस चीज को लेकर ऑक्शन स्टोर के एल्डर्स के पास रिपोर्ट करने के लिए चली जाती है। अब जब इसकी वजह से स्टोर की रेपुटेशन बर्बाद हो सकती थी, तो जो आइस स्कॉर्पियन की सोलबोन का ऑक्शन होता है उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और 10 मिनट बाद ऑक्शन स्टोर का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आ जाता है। और तभी जू संशी इस बंदे को देख के कहता है, यह तो काफी हद तक एम्परर जैसे दिख रहे हैं। जिस पर बेबे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इन्होंने अपने कपड़े बदल रखे हैं, इसलिए मैं भी लगभग इन्हें पहचान नहीं पाया था। और एम्परर कहता है, युहाओ तुमने कहा कि हमारी सोलबोन के साथ कोई प्रॉब्लम है। और यह होस्ट प्रिंसेस कहती है, सम्मानीय कस्टमर, अगर आप इसे साबित नहीं कर सके और रॉयल फैमिली के ऑक्शन का नाम खराब करने की कोशिश की, तुम अच्छे से जानते होंगे कि इसके परिणाम क्या होंगे। जिस पर युहाओ कहता है, मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। और इतना कहकर युहाओ अपने ऊपर के कपड़ों को उतार देता है। और एम्परर युहाओ की बैक पर हाथ फेरते हुए कहता है, इसमें सच में कुछ तो बात है। और एम्परर को ऐसा करता देख वोंग डोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और यह मन में कहता है, कमीने, तुझे किसने कहा कि तू युहाओ को टच कर सकता है। और फिर यह एम्परर कहता है, तुम्हारे पास तो सच में आइस स्कॉर्पियन की मार्शल सोल है।
और तुम यह कह रहे हो जिनके पास एब्सोल्यूट आई स्पिरिट एसेंस नहीं है वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकते हैं। जिस पर युहाओ हाँ कहता है और फिर एम्परर होस्ट से कहता है वैसे ही करो जैसे मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे। और फिर एम्परर युहाओ से कहता है मुझे याद आया कि तुमने जिंग लुओ किंगडम के एक सिटीजन के रूप में रजिस्टर किया है। जिस पर युहाओ हाँ करता है तो फिर यह एम्परर कहता है तुम भी मेरे सिटीजन्स में से एक हुए तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें यह स्पिरिट सोलबोन गिफ्ट कर दूं। और एम्परर की इस बात को सुनकर युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसे देख जू संशी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यह कहता है कि क्या यह सच में हो रहा है, ये तो एक टॉप लेवल स्पिरिट बोन है। और फिर युहाओ कहता है एम्परर यह काफी ज्यादा कीमती है। तो युहाओ की इस बात को सुनकर एम्परर इसके पास जाकर कहता है इसके लिए मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, अगर तुम सोल बोन को लेना चाहते हो तो तुम्हें इस टूर्नामेंट को जितना ही होगा। और इस चीज के लिए युहाओ मान जाता है और इस तरफ वोंग डोंग को एम्परर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यह कहता है आखिर इसका हाथ कहाँ जा रहा है, कमीने अपने हाथ को युहाओ के ऊपर से हटा ले। तभी एम्परर युहाओ को आंख मारते हुए कहता है इस तरीके से हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। और एम्परर के इस हरकत को देख के वोंग डोंग के और भी तगड़ा दिमाग खराब होने लगता है और यह अपने बालों को नचाते हुए मन में कहता है आखिर इसकी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। और युहाओ तो इससे दूर नहीं हट रहा है और एम्परर को अगला ऑक्शन होस्ट करना था इसलिए यह यहाँ से जाने लगता है। जिस पर युहाओ इन्हें गुड बाय कहता है और जैसे ही एम्परर यहाँ से जाता है तो युहाओ राहत की सांस लेता है, लेकिन लिंग लिओचन थोड़ी सी उदास होती है और यह कहती है युहाओ क्या यह सच है कि इसके लिए पक्का एब्सोल्यूट आइस मास्टर होना ही चाहिए। जिस पर युहाओ हाँ करते हुए कहता है एक बार मैं स्पिरिट बोन को हासिल कर लूं, पहले आप इसके साथ फ्यूज होने की कोशिश कर सकती हैं और अगर यह काम नहीं करता है तो फिर मैं इसे ले लूंगा। जिस बात पा लिंग कहती है नहीं रहने दो, मैं चीजों को और ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ और मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते रहो। और इस बात को सुनकर युहाओ काफी खुश होते हुए कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार रहता हूँ। और युहाओ को इतना खुश देख के लिंग लिओचन थोड़ी सी शर्मा जाती है और तभी अचानक से वोंग डोंग काफी जोर से युहाओ की बैक पर इसके कपड़ों को मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हरामखोर जल्दी से अपने कपड़े पहन ले या फिर क्या तुम हमेशा के लिए ही नंगे पुंगे रहना चाहते हो। इस पर युहाओ कहता है वोंग डोंग तुम क्या कर रहे हो। और तभी एक साइड में लेडी एम्परर से कहती है भाई क्या आप सच में उन्हें वो सोल बोन देने वाले हैं और क्या सच में वो इसके काबिल है। जिस पर एम्परर कहता है सिचुएशन काफी समय से स्टेबल नहीं है और श्रेक्स के साथ हमारे रिश्ते गहरे करने का यह एकदम सही समय है और मैं इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। श्रेक्स एकेडमी उस हुआ युहाओं की काफी केयरफुल पालन पोषण कर रहा है और अगर एक ही सोलबोन के बदले हमारे किंगडम की स्टेबिलिटी बनी रहती है तो यह इस चीज के काबिल है। और फिर हम प्रिंसेस होस्ट को देखते हैं जो कहती है कि हमारा अगला आइटम है वो आखिरी आइटम भी होने वाला है। अगर आप लोगों को पहले की जो आई स्कॉर्पियन की सोल बोन थी वो थोड़ी कम रेयर लगी, लेकिन हमारा जो अगला आइटम होने वाला है वो इतना ज्यादा रेयर होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इस तरफ जू संशी प्रिंसेस के बदले हुए रूप को देखकर चौंक जाता है और बेबे बताता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अगला आइटम ऑक्शन के लिए आ रहा है उसकी कीमत लगभग 1 बिलियन गोल्ड कॉइन होने वाली है। और इधर प्रिंसेस कहती है आप सभी को तो पता ही होगा एक मास्टर के लिए सोल रिंग और सोल बोन कितनी इम्पोर्टेंट होती है और सोल रिंग और सोल बोन की अपनी खुद की क्लासेस होती है जिसमें 100 ईयर की सोल रिंग कॉमन होती है, वही 1000 ईयर की अनकॉमन होती है और जो 10,000 की होती है उसे हम रेयर कह सकते हैं, लेकिन जो 100,000 ईयर ओल्ड होती है वो इस दुनिया में ट्रेजर्स होती है। और अब मैं जो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ वो 1 लाख ईयर के स्पिरिट बीस्ट से भी कहीं ज्यादा रेयर है। और प्रिंसेस इस ऑब्जेक्ट को अनबॉक्स करते हुए कहती है जो कि यह 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट की रीइंकार्नेशन है। और जैसे ही यह ऑब्जेक्ट अनबॉक्स होता है तो इसमें से काफी तगड़ी रोशनी निकलती है और इसे देख युहाओ और वोंग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जब यह दोनों स्पिरिट बीस्ट रीइंकार्नेशन और 1 लाख को सुनते हैं तो ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो।
सकता है। और फिर प्रिंसेस कहती है हाँ, यह 1 लाख की स्पिरिट बीस्ट है। इसे तब पकड़ा गया है जब ये ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेटेड होने के प्रोसेस के बीच में थी। और सभी उस रूम में जितने भी लोग होते हैं वह सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेजर होगा। और फिर प्रिंसेस कहती है यह कोई 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग या फिर स्पिरिट बोन नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह एक अनबॉर्न बेबी है। इसका मतलब ये है कि इस स्पिरिट बीस्ट को मारना काफी आसान होगा और इतनी ही आसानी से इसकी 100,000 स्पिरिट रिंग और 1 स्पिरिट बोन को भी हासिल किया जा सकता है। और यहाँ तक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इसे रीइंकार्नेटेड करते हुए पकड़ा गया तब इसकी सारी मेमोरी को भी सील कर दिया गया एक क्लास 9 के सोल स्पिरिट सीलिंग वेपन की मदद से। इसलिए जब लोग इसे अब्सॉर्ब करेंगे तो इस चीज की काफी बड़ी संभावना है कि इससे एक सेकंड मार्शल सोल का जन्म हो। और प्रिंसेस की सेकंड मार्शल सोल वाली बात को सुनकर सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तो होस्ट बताती है सेकंड मार्शल सोल का जन्म अगले दिन हो जाएगा, क्योंकि जब आप लोग इसकी एबिलिटी और पावर को अब्सॉर्ब करेंगे तो स्पिरिट बीस्ट होस्ट के बॉडी में इंटर कर जाएगा, जहां वह सेकंड मार्शल सोल को जन्म देगा। और सेकंड स्पिरिट का सुनकर होंगचेंग मुस्कुराने लगता है और तभी युहाओ पूछता है क्या सेकंड मार्शल सोल को ऑब्टेन करने का कोई ऐसा भी रास्ता होता है, जिस पर वोंग डोंग कहता है मैंने पहले कभी भी इस बारे में नहीं सुना। जिस पर आइस एम्परर बताती है ये संभव है, लेकिन इनके बीच में वह नहीं होगा जो तुम और मैं शेयर करते हैं। और तुम खुद सोचो कि कौन सा ही 100,000 ओल्ड स्पिरिट बीस्ट होगा जो किसी इंसान की मार्शल सोल बनने की इच्छा रखता होगा। और तभी स्काई ड्रीम वापस से चापलूसी करते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो आइस एम्परर जितना समझदार हो। और फिर आइस एम्परर स्काई ड्रीम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है लगता है कि तुम जितना पिटे हो उतना काफी नहीं है और मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। और इस ट्रेजर की शुरुआत की बोली ही 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स की होती है और इस ट्रेजर को VIP रूम नंबर 3 वाले ने 1.5 बिलियन गोल्ड कॉइन्स में हासिल कर लिया होता है। और जू संशी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो इतना ज्यादा खर्च कर सकता है। इस पर बेबे कहता है वो सच में काफी रिच फैमिली से होगा। और भाई लोग इस ट्रेजर को खरीदने वाला और कोई नहीं होंगचेंग होता है, जो कि इस ट्रेजर को हासिल करके काफी खुश होता है। और तभी कोई कहता है कि इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी, चलो अब यहाँ से चलकर आराम करते हैं। और टीचर कहती है मैंने 10 एलिमेंट स्पिरिट बोन को एकेडमी में भेज दिया है और 2 दिनों बाद तुम लोगों की फाइट रॉयल स्पिरिट एकेडमी से होगी। और जब युहाओ यहाँ से जा ही रहा होता है तभी युहाओ का ध्यान होंगचेंग के ऊपर जाता है और होंगचेंग कहता है डबल मार्शल सोल की बात तो सच में अलग ही होती है। तो युहाओ इसे कहता है मैंने जो इसके साथ जन्म लिया है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ और न ही उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो मुझसे जलते हैं। और इस बात पर होंगचेंग चिढ़ते हुए कहता है 100,000 ईयर ओल्ड रिकॉग्निशन स्पिरिट बीस्ट मेरे हाथों में है और अब मुझे बस सेकंड मार्शल सोल मिलने का इंतजार है। और फिर होंगचेंग मन में कहता है चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है और तब मैं सभी को बताऊंगा कि यहाँ पर असली जीनियस कौन है। जिसके बाद कोई भी होंगचेंग को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में युहाओ वोंग डोंग काफी ज्यादा थके हारे पड़े हुए होते हैं और तो और काफी खुश भी होते हैं। और वोंग डोंग कहता है ये तो सच में काफी अमेजिंग था और लगता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए हमें फॉरेस्ट में आने की जरूरत थी और हमारी जो नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है वो आखिरकार कंप्लीट हो ही गई। और फिर हम जंगल में एक काफी बड़ा ग्लो करता हुआ गड्ढा देखते हैं जो कि यह बताता है कि इनकी जो भी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वोंग डोंग कहता है शुरुआत में तो मुझे लगता था कि तुम बस सारी बकवास ही कर रहे हो, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो हम अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक के अंदर सफल हो गए। मुझे माफ कर दो युहाओ, यह मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। और तभी वोंग डोंग देखता है कि युहाओ तो खर्राटे मार के सो रहा है। तो इस पर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है समझ में नहीं आता कि यह युहाओ क्या सच में इतना ज्यादा डम्ब है या फिर सच में ये देख नहीं रहा
तो स्काई ड्रीम कहता है पता नहीं, शायद इंसान इतना डम्ब होते होंगे। तभी आइस एम्परर कहती है क्या तुम्हें वो 100,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट वाली रीइंकार्नेशन बीस्ट याद है? उसमें से जो ऑरा आ रहा था वह सच में काफी फेमिलियर था। इस पर तुम्हें क्या लगता है? और जैसे ही आइस एम्परर स्काई ड्रीम को देखती है तो यह काफी चौंक जाती है, क्योंकि वह तो खर्राटे मार के सो रहा होता है और यह उस पर चिल्लाते हुए कहती है क्या कि बदबूदार कीड़े हैं, यहाँ तक कि इनसे बात करना भी मेरे लिए काफी मुश्किल है। और फिर माजियाताओं को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर यह मन में कहती है जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से मैं हर दिन टॉर्चर हो रही हूँ और इस इंसिडेंट की वजह से मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती हूँ और हर दिन सिर्फ अपने इंजरी को हील करना पड़ता है। और जब भी मैं अपने जूनियर्स को अपने पूरे फोर्स के साथ स्कूल के लिए लड़ते हुए देखती हूँ तो इससे मुझे काफी दर्द होता है और अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और आखिरकार आज यह मुझे मौका मिल ही गया। और फिर देखते हैं कि अरेना के अंदर माजियाओ टाओ दाई योहेंग और लिंग लिओचन को देखते हैं। तो दोस्तों अगले पार्ट में आप देखेंगे श्रेक्स एकेडमी की फुल फाइट को, जिसे कल ही देखने के लिए इस वीडियो में 4000 लाइक्स करवा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।